तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं कहीं जा रही हूँ और कनक भी तैयार हो गई है, मैं भी तैयार हो गई हूँ एंड कनक के पापा हो रहे हैं तैयार। खाना हमारा बन चुका है सुबह उठ के जल्दी, और हम नहा धो के भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं बस निकलने के लिए। बस 5 से 10 मिनट में हम निकलेंगे। तो आगे दिखाते हैं कहाँ जा रहे हैं हम। तो यहाँ पे हमारा एटीएम हमको चेक करना था, और जब देखा तो चेक करा तो एटीएम था ही नहीं, हम घर पे ही भूले आए थे। तो एक्चुअली इन्होंने मुझे दिया था कुछ काम से, और वो मेरे बैग में ही रखा रह गया। इनको लगा कि इनके पास है, तो जब वहाँ पे जाके देखा तो था ही नहीं। तो मैं कहा चलो नेक्स्ट टाइम चेक कर लेंगे। तो वहाँ से हम निकल चुके हैं। ये पड़ता है हमारे यहाँ हाथी गाँव, और यहाँ पे अंदर बहुत सारे हाथी रहते हैं। और वहाँ से बस हम लोग निकल चुके थे। अब जहाँ पे हमको जाना था, तो हमको जाना था हॉस्पिटल। यहाँ पे जयपुर में आयुर्वेद हॉस्पिटल है, तो वहीं पे हमको जाना था, क्योंकि कनव को लगवाना था टीका, और उसका 9 मंथ वाला टीका रह गया था, तो हमको वही लगवाना था। तो हमने सोचा चलो वहाँ से आज थोड़ा सा फ्री हैं तो लगवा लेते हैं। और रास्ते में हमको पेट्रोल भरवाना था गाड़ी में, तो वहीं पे हम लोग पेट्रोल पंप पे रुक गए थे। तो ये देखिए यहाँ पे पेट्रोल भरवा रहे हैं हम। अब यहाँ से सीधी हमारी गाड़ी निकलेगी हॉस्पिटल के लिए। और रास्ते में आप देखना कि जयपुर का व्यू कैसा है। और जयपुर में बहुत हरियाली हो रखी है इस टाइम पे। गर्मियों में तो पूरा सुनसान सा पतझड़ सा हो जाता है, लेकिन इस टाइम पे पहाड़ भी बहुत हरे भरे हो रखे हैं। आप आगे वीडियो में देखना, बहुत अच्छा लगता है इस टाइम पे बाहर घूमना। और जयपुर जैसी लोकेशन तो है ही शानदार, एकदम मस्त बढ़िया। तो बस यहाँ पे रोड पे हमने एक दो सीन कैप्चर करे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कितना शानदार व्यू लग रहा है, और पहाड़ देखिए कितने हरे भरे, लग ही नहीं रहा है कि राजस्थान है, जयपुर है। बहुत शानदार लगता है, और पहाड़ भी बहुत अच्छे हैं, हर चारों तरफ हरियाली हरियाली लगती है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। तो रास्ते में ये पड़ता है माता रानी का मंदिर और बालाजी का। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, और अपनी मन्नत हो वो मांग लीजिए। तो बस चलिए चलते हैं, अब सीधा हॉस्पिटल ही रुकते हैं। तो और हाँ, यहाँ पे रास्ते में देखिए इस तरह से रोड पे लोग गर्म कपड़े लगा रखे हैं बेचने के लिए, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं। अब गर्म कपड़ों की तो बहुत ज़रूरत पड़ती है तो लोगों को। तो इस तरह से यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल लगा रखे हैं लोगों ने धरती पे ही। और देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी मंजिल तक, अपने आयुर्वेद हॉस्पिटल तक। यहीं पे मेरी डिलीवरी हुई थी, और कनव भी यहीं पे हुई थी इस हॉस्पिटल में। तो क्योंकि शुरू से और लास्ट तक डिलीवरी तक हमने यहीं पे ट्रीटमेंट लिया था, तो कनव के टीके भी हम यहीं से लगवा रहे हैं। और ये देखिए कनव सो रही है, रास्ते में ये गाड़ी पे ही सो गई थी। अब हम लोग चलते हैं आगे, हॉस्पिटल के अंदर दिखाते हैं कि कैसा है। और यहाँ पे बाहर पे लगाना पड़ता है टोकन के लिए लाइन। ये देखिए ये हॉस्पिटल है, बाहर से यहाँ पे ये फ्रंट है हॉस्पिटल का, और यहीं से एंटर करते हैं। और तो बस यहाँ से टोकन कटवा लिया था हमने। और कनव अभी भी सो रही है। हमारा नंबर था 430, और बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। एक्चुअली सुबह से ही लाइन लगनी शुरू हो जाती है। और तो बच्चे का पिछली बार जब हम लोग आए थे तो हमको अंदर जाने दिया था, क्योंकि बच्चा छोटा था, इसलिए अंदर एंट्री कर दी थी। लेकिन आज नहीं करी है, आज बहुत लेट हो गए हैं हम। हमारा नंबर आया है 430, और अभी चल रहा है 240, और अभी चल रहा है 240। तो हम तो बहुत लेट हो गए हैं। अब देखते हैं पीछे के गेट से एंट्री मिलती है। तो फ्रेंड्स हम लोग पीछे के रास्ते से आ गए थे अंदर, क्योंकि बहुत लेट हो जाता, हमको घर पे भी निकलना था, थोड़ा सा काम था मार्केट में। और कनव भी परेशान हो जाती भूख से, तो इसलिए हमको पीछे से रास्ते से आना पड़ा। तो पीछे से एंट्री हो गई थी और हम आ गए थे पीछे। कनव अभी भी सो रही है। अब तो बस यहाँ पे इसका वैक्सीनेशन हो जाएगा, और 9 मंथ वाला इसका टीका लग जाएगा। एक्चुअली इसकी 2 लगे थे सुइयाँ, 2 सुई लगी थी इसके। और ये देखिए 6 तारीख को, और ये ऐसा करके टीके ऑलमोस्ट लग चुके हैं इसके 14 सप्ताह तक पूर्ण। अब 9 महीने वाला टीका रह गया था, तो वही आज हम लगाने आए हैं। और ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, यहीं पे हमने अपना पूरा इलाज लिया था प्रेगनेंसी का। और यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से ट्रीट करता है।
सबको, और सबको इक्वल ट्रीट करता है। बहुत अच्छा डॉक्टर भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे कनव अभी भी सो रही है। अब यहाँ पे इसकी ड्रॉप वगैरह निकाली जा रही है। एक्चुअली एक ड्रॉप पिलाई थी और 2 सुई लगाई थी इसको। तो बस कनव को उठा दिया था यहाँ पे, और अब इसको ड्रॉप पिलाने की तैयारी हो रही है। और ये आराम से बैठ गई थी, देख रही थी कहाँ पे आ गई हूँ मैं। और यहाँ पे इसको ड्रॉप पिला दी थी, और इसके बाद में यहाँ पे इसका वज़न वगैरह ले लिया था। तो डॉक्टर तो इंजेक्शन के बाद बोल रहे थे वज़न के लिए, पर मैं नहीं बोल रहा कि फिर बाद में रोने लगेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, वज़न सही से हो नहीं पाएगा इसका। तो इसलिए हमने फिर पहले ड्रॉप पिला के वज़न ले लिया था इसका। और ये देखिए इस तरह से इसने आराम से पी ली थी दवाई अच्छे से। तो यहाँ पे अब इसके इंजेक्शन लगने की तैयारी हो रही है। तो एक राइट हैंड पे लगा था और एक राइट वाले जांग पे, जो पैर पे लगा था इसके इंजेक्शन। और तो ये कपड़े तो इसने सर्दी में ज़्यादा ही पहन के गए थे, क्योंकि हमारा घर हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा दूर है, रास्ते में ठंड लग सकती थी बच्चे को। तो इसलिए हम अच्छे से कपड़े इसको पहना के लेके गए थे। और ये देख रही है कि ये अंकल क्या कर रहे हैं मेरे। तो वैसे तो नहीं रोई थी, जब इसके सुई लगी थी तो बहुत ज़्यादा रोई थी, और ज़्यादा देर तक तो नहीं रोई थी, पर बहुत तेज़ रोई थी एकदम से। मैं तो देख ही नहीं सकती उस चीज़ को, हो इसके पापा ही लगवाते हैं हमेशा इसके इंजेक्शन, मैं नहीं देख सकती हूँ मेरे, और मैं पकड़ भी नहीं सकती हूँ। मुझे बहुत डर लगता है सुई से, बहुत ज़्यादा खौफ है मुझे। मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे भी मैंने बहुत मुश्किल से इंजेक्शन लगवाए थे, और बहुत प्रेगनेंसी के टाइम पे तो आपको सबको पता ही होगा कि बहुत ज़्यादा लगते हैं इंजेक्शन वगैरह, लगते ही रहते हैं कभी किसी का। तो बस अब इसको सुई लगवाने के बाद मैं इसको बाहर चुप करवा रही थी। और ये देखें यहाँ पे कितनी सारी भीड़ हो रखी थी, बहुत ज़्यादा लोग आए थे, इसलिए बाहर जो गार्ड वगैरह है वो अंदर आने ही नहीं दे रहे थे, कम लोगों को अंदर भेज रहे थे। तो हम लोग पीछे के रास्ते से ही आ गए थे। और ये देखिए इसको चुप करवा दिया था इसके वीडियोस वगैरह दिखा के। बस अब हम लोग आ चुके थे बाहर, आए तो मेन गेट से ही थे सीधे, और हम लोग निकल चुके थे बाहर। अब इसका यहाँ से पूरा हमारा काम हो चुका है, फ्रेंड्स लग चुका है उसका टीका। और अब हम निकलेंगे यहाँ से थोड़ी देर बाद, टीका वीका लगवा के फ्री हो चुके हैं। अब हम थोड़ी देर यहाँ पे बैठ जाते हैं और उसके बाद में यहाँ पे निकलते हैं। तो लगभग हमको घर से निकले काफ़ी टाइम हो चुका था, और कनव घर से ही दूध पी के निकली थी। तो फिर हमने सोचा कि यहाँ से इतनी दूर आए हैं तो चलो इसके लिए थोड़ा सा कपड़े वगैरह ले लेते हैं मार्केट में, गर्म कपड़े इसके। तो मैं कहा फिर बहुत लेट हो जाएंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम केला वगैरह खिला देंगे। बिस्किट तो खाती नहीं है ये, इसको पसंद नहीं आ रहे बिस्किट, से बोर हो चुकी खा के। तो हमने सोचा चलो इसको केला खिला देते हैं, तो तब तक थोड़ा सा इसको सही लगेगा, भूख ख़त्म हो जाएगी इसकी। तो यहाँ से इसको केला वगैरह खिला के पानी वानी पिला के हम लोग निकल चुके थे। ये देखिए यहाँ का नज़ारा, बाहर एक पूरा ग्राउंड है, ये पार्किंग एरिया है, यहाँ पे सारी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती हैं बाहर। और यहाँ पे लोग जो लाइन लगा के टोकन वगैरह लेते हैं वो भी बाहर ही लेते हैं। अब हम निकल चुके हैं अपनी मार्केट के लिए। तो अभी हम चल रहे हैं यहाँ से कनव के लिए थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए, तो बाज़ार के लिए चलते हैं यहाँ पे जयपुर। तो यहाँ पे जयपुर में बहुत ज़्यादा फेमस है दड़ा मार्केट, तो हम लोग वहीं पे चलेंगे आज थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। और ये बाहर निकलते ही सामने है राज पैलेस, हॉस्पिटल के जस्ट सामने ही, और ये रहा जयपुर का जोरावर सिंह गेट, और इसके अंदर से ही हम लोग चलते हैं अब सीधे दड़ा मार्केट के लिए।
तो चलिए वहाँ पे आपको भी शॉपिंग करवाते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या है। लेडीज़ों के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेडीज़ों के लिए तो जन्नत है और बहुत अच्छे अच्छे आइटम मिलते हैं, कपड़े, ज्वेलरी, फुटवेयर वगैरह सब बहुत अच्छे थे। और वहाँ पे सेल वगैरह भी लगती है बढ़िया और अच्छे प्राइस में सब सामान बढ़िया मिल जाता है। तो देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं अपना दड़ा मार्केट में और हमने गाड़ी भी लगा दी है। और गाड़ी के पास में एक अम्मा सब्ज़ी बेच रही थी, तो हमने वापस आके वहाँ पे सब्ज़ियाँ भी ली थी उनसे काफ़ी। तो ये रहा सामने दड़ा, यहाँ पे काफ़ी अच्छे शॉपिंग की जा सकती है और ऑलमोस्ट सारा सामान मिल जाता है एक ही मार्केट में बढ़िया प्राइस में। तो चलिए चलते हैं, आपको भी शॉपिंग करवाते हैं। तो यहाँ पे चलते चलते पूरा मैंने मार्केट कवर किया था, बहुत अच्छे चीज़ें मिल रही थी। और यहाँ पे चलते चलते मेरे को दिख गए थे बच्चों के शूज़ और चप्पल वगैरह। तो मैं कनव के लिए यहाँ से इनमें से एक शूज़ परचेज़ किया है, बहुत अच्छा। आपको मैं दिखाऊंगी बाद में कि मैं वहाँ से क्या क्या लेके आई हूँ। और ज़्यादा तो शॉपिंग नहीं करी थी मैंने, बस उसका कनव के लिए कुछ सामान लेना था। और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे जूते मिल रहे थे, तो यहाँ से मैंने एक जोड़ी जूते कनव के लिए लिए हैं। तो मैं दिखाऊंगी आपको अपने शॉपिंग हॉल में। तो बस वहाँ से निकल के फिर मेरे को ये थोड़ा सा गर्म कपड़े लेने थे कनव के लिए। एक्चुअली मैं गर्म कपड़े ही लेने आई थी और तो बस हमको मिल गए थे यहाँ पे। तो मैं आपको दिखाऊंगी भी आगे कि मैंने क्या क्या लिया है यहाँ से। फिर थोड़ी देर आगे चलते ही हमको लग गई थी भूख, तो यहाँ से हमने खाई थी कढ़ी कचौरी, बहुत अच्छी मिलती है, बहुत फेमस है जयपुर की कढ़ी कचौरी। और यहाँ पे आके इतना सारा कुछ देख के बहुत ज़्यादा खाने की भूख लग जाती है। तो बस यहाँ पे गरम गरम समोसे भी बन रहे थे, पर आज हमने खाई थी कढ़ी कचौड़ी दोनों ने। फिर उसके बाद हमने थोड़े से बताशे, पानी के बताशे भी खाए थे यहाँ पे, वो मैंने कवर नहीं किए हैं। और यहाँ पे मैं कढ़ी कचौड़ी दिखाती हूँ आपको किस तरह से देते हैं। यहाँ पे कचौड़ी को थोड़ा सा तोड़ के और उसमें डाल देते हैं कढ़ी। कढ़ी के बाद में यहाँ पे मीठी और खट्टी चटनी डाल देते हैं। तो ये रही हमारी कढ़ी और कचौड़ी। बहुत ज़्यादा मुँह में पानी आ जाता है देख के ही, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर उसके थोड़ी देर बाद जब हम लोग वापस आ रहे थे तो यहाँ पे ये बुड्ढी के बाल मिल रहे थे। तो ये देख के तो वैसे ही मन अच्छा लगने लगता है। तो कौन कौन खाता है बुड्ढी के बाल, जितनी भी लड़कियाँ होंगी वो ऑलमोस्ट उनको ज़्यादातर लोगों को पसंद होगा ये बुड्ढी के बाल लड़कियों को देख के। तो ये मज़ा ही आ जाएगा, ये हॉल बहुत उनको अच्छा लगा होगा, क्योंकि लड़कियों को शॉपिंग वगैरह वीडियोस देखना बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे भी। तो बस ये देखिए हम लोग थक गए थे बहुत ज़्यादा और फिर आ गए थे घर पे। हमने लगा ली थी एक बढ़िया मूवी और हम कर रहे हैं अब आराम। ये मूवी देखते देखते करना बहुत शोर मचा रही थी, ये देखिए कितना। तो हमारी ये बस छोटा सा वीडियो आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो बाय बाय, टेक केयर।